तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी के दोस्तों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक का नाम सीमा ग्यू, दूसरे का नाम जी जी रियांग और तीसरे का नाम गुयुंग। और एमसी उनके ग्रुप का चौथा सदस्य था। ये चारों शराब और औरतों के पीछे पागल है। जब इन्होंने अपने दोस्त की वापस आने की खबर सुनी तो ये लोग अपने दोस्त को मिलने चले आए। फिर हमें इन चारों दोस्तों को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। एमसी उन्हें देखते हुए कहता है, चलो ये लोग चुनमिंगो जैसे नहीं है। यह लोग लीजिन के साथ शराब पीते थे और ऑटो के बारे में बातें करते थे। तभी एमसी को कोई आवाज देता है। एमसी उस तरफ देखता है तो जी जिरियांग कहता है, हमने सुना था कि तुम वापस आ गए हो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? एमसी कहता है, अभी ठीक है। जो जुरियांग कहता है, वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। तभी गुयुंग एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने उस दिन तुम्हें ही देखा था। क्या तुमने सीक्रेटली ट्रेनिंग करी है? तभी उनका तीसरा साथी सीमा ग्यूक एमसी को देखते हुए अपने मन में कहता है, आप अकेले में ट्रेनिंग करके कभी भी इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते हो जिस स्तर पर इसने अपने मटेरियल आर्ट को पहुंचा दिया है। तभी एमसी का एक दोस्त कहता है, हमने ये अफवाह सुनी थी कि तुमने ओयांगहू को हरा दिया है। तुमने ये मटेरियल आर्ट किससे सीखी है? एमसी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसका एक दोस्त कहता है, हमने तो तुम्हें पहली बार में पहचाना ही नहीं था। एमसी उन्हें कहता है, लीजिन मर चुका है। यह सुनकर उसके वो तीनों दोस्त शॉक हो जाते हैं। तभी उसका एक दोस्त बात को बदलते हुए कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो? एमसी कहता है, अभी मुझे अपने मर्चेंट ग्रुप में बहुत काम करना है। इतना कहते ही एमसी उन्हें सीरियस नजर से देखते हुए कहता है, वैसे भी मुझे अभी ताकतवर बनने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। एमसी को अपने आप को ऐसी नजर से देखते हुए उसके दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या हम किसी गलत कमरे में आ गए हैं? तभी एमसी का तीसरा दोस्त एमसी को देखते हुए एमसी और उसके बीच हुई बातों को याद करने लगता है, जहां लीजिन उससे कह रहा था, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। लगता है इस बार फादर मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए हैं। लीजिन को इस तरह उदास देखकर उसने लीजिन से कहा था, मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूँ तो यह अच्छा है, इस टाइम में तुम अपने आप को चेंज कर लो। लीजिन कहता है, चेंज? हाँ, ये एक अच्छा उपाय है। तभी वापस हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीमा ग्यूल एमसी के कप में शराब डालते हुए कहता है, तो तुमने अपने आप को बदल लिया है। यह सुनकर एमसी और उसके वो दोनों दोस्त उसे ही देखने लगते हैं। तभी जी जिरियांग कहता है, तो चलो इस बात पर हमें जश्न मनाना चाहिए। एमसी उन्हें देखते हुए सोचता है, तो लीजिन के पास भी दोस्त कहलाने वाले लोग हैं। यह सोचकर एमसी उनके कप में शराब भरते हुए कहता है, मैंने तो अपने आप को बदल लिया है, तो अब तुम लोगों का अपने बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वो तीनों हंसते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? हम इतनी आसानी से बदलने वाले थोड़ी है। यह सुनकर एमसी मुंह बनाते हुए कहता है, चलो अब बातें बंद करो, अब हम पार्टी करते हैं। यह कहकर वो चारों अपने अपने कप को आपस में टकराते हैं। तभी जी जिनियांग अपने कप में देखते हुए पुरानी बातों को याद करते हुए सोचता है, हम एक कुएं के मेंढक जैसे थे, लेकिन हम में से एक पहले ही कुएं के बाहर निकल चुका है और अब वो दुनिया देखने लगा है। यहाँ से ये सीन कट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों एमसी को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए गुयुंग कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम पहले की तरह पार्टी नहीं कर पाएंगे। तभी सीमा ग्यूक कहता है, आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तभी जी जिरियांग कहता है, क्या तुम्हें कोठे पर जाना है? सीमा ग्यूक चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बेवकूफ आदमी, तुम बहक गए हो, जाओ जाकर पढ़ाई करो। जी जिरियांग कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं पढ़ाई में कमजोर नहीं हूँ, मैं परीक्षा देने में कमजोर हूँ। तभी गुयुंग कहता है, क्या तुम लोग और शराब पीना चाहते हो? तो स्वीट सेंट हाउस के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ से हमें स्वीट सेंट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओयांगहू का एक साथी एक आदमी के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। वो आदमी अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहता है, क्या ओयांगहू मर चुका है? फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, जो डेंटी सेक का सेक मास्टर है। उसका नाम ये ओम जिसांग है। ये ओम जिसांग ओयांगहू के साथी से कहता है, क्या यूनहा मर्चेंट ग्रुप का वो यंग मास्टर इतना ताकतवर है? ओयांगहू का साथी कहता है, हाँ, उसने कैप्टन को बहुत आसानी से हरा दिया था। फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब एमसी ने ओयांगहू को हराया था। तब ये लोगों के सामने एमसी एक मॉन्स्टर की तरह खड़ा था। यह सोचकर ओयांगहू का साथी कहता है, वो बहुत ही
ज्यादा ताकतवर है। ये ओम जिसांग कहता है तो मुझे ये बताओ उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया था। ओयांगू का साथी कहता है उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। ये ओम जिसांग कहता है ये बहुत शर्मनाक है कि एक तलवारबाज एक ऐसे यंग मटीरियल आर्टिस्ट से हार गया जो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। ओयांगू का साथी कहता है अब हमें बदला लेना होगा। ये ओम जिसांग कहता है हम ऐसे ड्यूल का बदला कैसे ले सकते हैं जो बिल्कुल फेयर था, हम कोई डाकू नहीं है। ओयांगू का साथी कहता है लेकिन आप दोनों तो दोस्त है। वो इतना कहता ही है, इतने में ये ओम जिसांग अपनी तलवार से ओयांगू के साथी का गला काटते हुए कहता है आखिर मरे हुए से दोस्ती कौन रखता है। यह कहते हुए वो अपने साथियों से ओयांगू के साथी की लाश को बाहर ले जाने के लिए कहता है। यह सब देखकर वहाँ खड़ी एक लड़की घबरा जाती है। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर ये ओम जिसांग उसके पास जाकर माफी मांगते हुए कहता है मैंने तुम्हें देखा नहीं था। यह कहकर वो अपने साथियों से कहता है तो यूनहा मर्चेंट ग्रुप ने टैक्स देने से मना कर दिया है और उन्होंने ओयांगू को भी मार डाला है, तो हमें इसे किस तरह लेना चाहिए। उसका साथी कहता है इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें एक सैक की तरह देखने से इनकार कर दिया है। ये ओम जिसांग कहता है मैंने भी यही सोचा था। तभी उसका दूसरा साथी कहता है क्या हमें उन्हें मार डालना चाहिए। ये ओम जिसांग कहता है हम लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। तभी उसका एक और साथी कहता है तो हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे। तभी हमें दरवाजे से एमसी के उन तीनों दोस्तों को आते हुए दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कहते हैं हमें हमारे एक दोस्त को बदलते हुए देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी दूसरा दोस्त कहता है हम यहाँ सिर्फ एक बोतल शराब पीने आए हैं। इतने में ही ये ओम जिसांग उनके पास से निकलते हुए अपने साथियों से कहता है मुझे यूनहा मर्चेंट ग्रुप का सारा पैसा चाहिए। उसके मुंह में से यूनहा मर्चेंट ग्रुप का नाम सुनकर एमसी का एक दोस्त जिसका नाम सीमा ग्युक था वो उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी ये ओम जिसांग बातें करते हुए कहता है यूनहा मर्चेंट ग्रुप के लीडर के पास बहुत सारा पैसा है, तो सोचने वाली बात है कि उनके लिए उनके यंग मास्टर की कीमत कितनी होगी। यह सुनकर सीमा ग्युक शौक हो जाता है। यहाँ से ये सीन कट होकर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है तो क्या हुआ, इसके लिए तुम मेरे पास लौटते हुए आए हो। सीमा ग्युक हाँफते हुए कहता है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है, वे लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। यह कहकर वो अपने दांत को पीसते हुए कहता है वैसे भी अभी तुम्हारे पास गार्ड्स की कमी है। एमसी उसकी बात सुनकर सोचता है डेंटी से मुझे मेरे गार्ड ने कहा था कि वे लोग ओयांगू के साथ मिले हुए हैं। यह सोचकर एमसी सीमा ग्युक से कहता है वे लोग अभी कहाँ है। सीमा ग्युक कहता है वे लोग उनके बेस पर होंगे। यह सुनकर एमसी उसे अंदर बुलाकर एक काले कपड़े को पहनने के लिए देता है। सीमा ग्युक कहता है ये क्या है और अभी हम कहाँ पर है। एमसी कहता है यहाँ गार्ड अपना सामान रखते हैं और क्या तुम्हें डेंटी सेक तक जाने का रास्ता मालूम है, तो मुझे जल्दी से रास्ता दिखाओ, हमें ब्रेकफास्ट का टाइम होने से पहले आना होगा। सीमा ग्युक कहता है क्या उनका बेस और वहाँ सिर्फ हम दोनों जाने वाले हैं, एक मिनट रुको, वहाँ पूरे डेंटी सेक के लोग होंगे। एमसी कहता है यही कारण है कि हम पहले अटैक करने जा रहे हैं। यह कहकर एमसी सीमा ग्युक से कहता है चलो अब मुझे रास्ता दिखाओ। यहाँ से सीन कट होकर हमें डेंटी सेक के बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी और सीमा ग्युक पहुँच चुके थे। जहाँ एमसी डेंटी सेक के बेस पर खड़े गार्ड्स को देखकर सीमा ग्युक के पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है ना कि ये वही जगह है। सीमा ग्युक कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। एमसी कहता है अच्छा तो तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। सीमा ग्युक कहता है क्या तुम मुझसे इतना ही चाहते थे कि मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँ। एमसी कहता है और क्या। सीमा ग्युक एमसी से कहता है अंदर बहुत सारे गार्ड्स हैं, तो तुम अंदर कैसे जाओगे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। एमसी यह सुनकर अपना सर नीचे करते हुए कहता है आज के लिए हम इतना कहते ही एमसी वहाँ के गेट को लात मारकर खोलते हुए कहता है इसे हम मेरी पास्ट लाइफ की स्टाइल में करेंगे। एमसी के इतना कहते ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है।